आज बनाएंगे हम कश्मीरी स्टाइल कैरेट पिकल। कश्मीरी घरों में जैसे बनता है गाजर का अचार, आज आपको सिखाएंगे। गाजर को पहले आप अच्छे से पील कर देंगे कवर पीलर या चाकू की मदद से। फिर इसके कट्स कर देंगे, स्लाइसेस बना देंगे। स्लाइसेस आपको ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं, मीडियम साइज़ के। सारी गाजर को कट करने के बाद हम एक पैन में लेंगे पानी, उसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा, एक पिंच। साथ में डाल देंगे उसमें हम विनेगर 1 चम्मच तक। विनेगर और बेकिंग सोडा में गाजर को उबाल लाने से पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है और बाद में अचार बनने के बाद इसमें फंगस वगैरह के चांसेस भी कम होते हैं। तो यहाँ पे हम गाजर को एक उबाल लाएंगे इस पानी में, फिर पानी फेंक देंगे और गाजर को निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने इसको उबाल दिया है एक। अब हम इसको निकाल के रखेंगे किसी कंटेनर में, प्लेट पे, ट्रे पे। उस पर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से गाजर जो है वो जल्दी पानी रिलीज़ करेगी और ड्राई हो जाएगी अचार बनने के लिए। कभी भी गीली सब्ज़ी से अचार नहीं बनता है। अच्छे से नमक को आप रब करेंगे, फिर हम इसको रखेंगे दिन भर धूप में सुखाने के लिए ताकि ये अच्छे से सन ड्राई हो जाए और फिर हम इसका अचार बना सकें। तो यहाँ पे आप किसी भी क्लीन टॉल कपड़े पे इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ के चम्मच 2 एक मॉर्टल एंड पेसल में। साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पे धनिया की सीड्स 3 चम्मच तक और मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं 2 चम्मच तक। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अजवाइन और ज़ीरा 1-1 चम्मच और इनको हम दरदरा पीसेंगे। मस्टर्ड ऑयल को आप गरम करेंगे एक पैन में, फिर जब भी ल्यूक वार्म हो जाएगा थोड़ा ठंडा, इसमें हम डाल देंगे गार्लिक के क्लोव्स। साथ में हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, इनको थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे इसी तेल में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी गाजर है वो दिन में सूख आ गई है, तो अब हम इसको बोल में डाल रहे हैं। इसमें हम डालेंगे जो हमने अचार का मसाला तैयार किया था दरदरा पीस के, उसके हम इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच। तो ये देखिए, फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्च आप 1.5 चम्मच तक या 2 चम्मच तक। साथ में हल्दी 1 चम्मच, उसके साथ डालेंगे जिंजर पाउडर हल्की सी, नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच डालेंगे और इन स्पाइसेस को अच्छे से हम रब करेंगे, गाजर के पीसेस पे कोट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ रखी थी तेल में हल्का फ्राई करने के लिए, वो तेल के साथ ऐड कर देंगे क्योंकि तेल अचार में काफ़ी यूज़ होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्ली अचार में तेल मिक्स कर देना है। फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी ग्लास जार में, प्रेफरेबली ग्लास जार यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी नींबू का रस थोड़ा सा और विनेगर। विनेगर और नींबू खट्टापन देता है और उस खटास में गाजर जो है वो जल्दी अचार बन जाती है और ख़राब भी नहीं होती है। यहाँ पे पॉट्स एंड पैन से एक इंस्टाग्राम पेज है, उन्होंने मुझे ग्लास जार भेजा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा ये ग्लास जार। आप चाहे तो आप भी उनसे शॉपिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ही उनका पेज है पॉट्स एंड पैन्स के नाम से। तो ये ग्लास जार एयर टाइट है और अच्छी क्वालिटी का है, बिल्ट का है। इसी में मैं अचार बनाऊँगी। बॉटम पे मैं इसमें डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल पहले, उसके बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर को आप ऐड करते जाएंगे और इसको आपको प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से स्क्वीज्ड रहे, काइंड ऑफ इसमें ऊपर तक जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको जार पूरा फिल हो जाएगा वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, गाजर को ऊपर तक इसको डाल देंगे। फिर ऊपर आप इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। आप इसको गर्मी में कहीं पे भी रख सकते हैं 14 डेज़ के लिए, किसी ठंडी जगह पे और अंधेरे वाली जगह पे, डार्क एंड कोल्ड प्लेस। उससे आपका अचार अच्छा टेस्टी क्रंची बन जाएगा। 14 डेज समर्स में और 21 डेज़ विंटर्स में और आपका अचार तैयार है। एंजॉय।